मोक्ष और मुक्ति में अंतर। क्या अंतर है? शब्द तो एक से ही लगते हैं भाई, मोक्ष भी और मुक्ति भी एक सी है, पर अंतर है। एक मुक्ति होती है जैसे हमने बांध के रखा है किसी को, जानवर को बांध दिया, उसको खोल दिया, आज़ाद कर दिया, तो वह मुक्त हो गया। कैदी हो गया, जेल से आज़ाद, उसको आज़ाद कर दिया, दरवाज़ा खोल दिया, अब वो भी मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया जेल से। जेल में कैदी था, वह भी मुक्त हो गया। दर्द से मुक्ति मिल गई, पीड़ा से मुक्ति मिल गई, चिंताओं से मुक्ति मिल गई। मोक्ष, पर मोक्ष क्या होता है? आध्यात्मिक भाषा में हम जन्म मरण के इस चक्कर से छूट जाते हैं। मोक्ष क्या होता है? ये आध्यात्मिक भाषा में हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, फिर से हमारा जन्म नहीं होता, तब हम बोलेंगे इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इच्छा अनुसार हम फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, ये सर्कल चलता रहता है। इच्छा अनुसार हम जन्म लेते रहते हैं, ये सर्कल चलता रहता है। जन्मते हैं, मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं। मोक्ष पर जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम तो मुक्त स्वरूप हैं, पर जिसने मुक्त अपने को नहीं माना वह बंधन में है। ये भी तो समझना है। क्या हम मुक्त स्वरूप हैं? तोता पिंजरे में है, दरवाज़ा खोल दिया, वो आज़ाद हो गया, मुक्त हो गया। अंत समय में जब हमारे भीतर कोई इच्छा वासना नहीं रहे, तब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ज्ञानी जीते जी मोक्ष का अनुभव करता है, मरने के बाद का नहीं करता। ज्ञानी रहता ही मोक्ष में है, उसको कोई इच्छा कामना वासना है ही नहीं उसके अंदर। ज्ञानी के अंदर तो आप मोक्ष प्राप्त किए हुए हो। शाब्दिक अर्थों में तो दोनों एक से ही लगते हैं, पर यूज जो होता है मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अज्ञानता में मोक्ष नहीं है, क्योंकि हम देह के भाव में हैं। देह में तो अहंकार होता है। यदि देह के भाव में है, देह मतलब शरीर के भाव में है, तो इसमें अहंकार होता है। हम इच्छाग्रस्त हैं, विकारग्रस्त हैं, तो हम कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। वासना अनुसार मनुष्य फिर जन्म लेता है और 84 का चक्कर चलता रहता है। जहाँ वासना वहीं वास हो जाएगा इंसान का। ये इच्छा रह गई, पकौड़ी खाने का मन था, रह गई, पकौड़ी नहीं खा पाई, सांस निकल गए, प्राण निकल गए। अब आ जाओ बेसन में कीड़ा बनकर, क्योंकि जहाँ वासना है, रह गई इच्छा, वहीं वास करने के लिए व्यक्ति आ जाता है। यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्ञानी जीते जी मोक्ष उसको प्राप्ति है, उसको कोई इच्छा कामना नहीं है। यही है मोक्ष और मुक्ति में अंतर।